हमने पिछली बार क्या पढ़ा? हाउ टू रिसीव द होली स्पिरिट, राइट? पवित्र आत्मा। तो आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे, हाउ टू रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे प्रेरितों से, राइट? पहले अध्याय का 8th वर्ष पढ़ रहे थे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। और जब तुम सामर्थ पाओगे तो क्या हो गया? और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के शोर तक क्या करोगे? मेरे गवाह होगे। That means जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है उसके बाद उसके सामर्थ से तुम्हारी जिंदगी जो है वो चेंज हो जाती है, राइट? तो जब कोई एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी होता है, राइट? होता है कि नहीं? अगर तुम कोई एक्शन करते हो उसका रिएक्शन भी हो सकता है, होता है, राइट? तो जब होली स्पिरिट तुम पर आता है उसके आने की कोई वजह है। हालेलुया। होली स्पिरिट का तुम पर आने की क्या है? वजह है। वो अपनी पावर को तुम पर देता है, तुम पर उसकी क्या मस्सा आता है। वो किसी वजह से, किसी काम के लिए उसके आने के कुछ रिजल्ट्स भी होते हैं। उसके मस्सा जब आता है उसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तुम कोई एग्जाम देते हो तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बिल्कुल हर पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव नहीं होता उसमें कुछ भी। क्यों होता है? नहीं होता, राइट? हम जाएंगे भजन संहिता 89 चैप्टर और हम पढ़ेंगे 89 चैप्टर का 19 से आगे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ द अनॉइंटिंग के सामर्थ के बेनिफिट्स, सामर्थ के रिजल्ट्स, बेनिफिट्स, होली स्पिरिट के आने के रिजल्ट्स। आने के बाद क्या होता है? होली स्पिरिट तुम पर आता है तो क्या होता है तुम्हारी जिंदगी में? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। होली स्पिरिट के तुम्हारी जिंदगी में आने से क्या होता है? यहां पर हम पढ़ेंगे 19th वर्ष से। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। क्या? प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। हालेलुया। तो जो अनॉइंटिंग है आपको अलग कर देती है। क्या कर देती है? कहां से? हम जाएंगे सैमुअल में, 1 सैमुअल 16 का 13 से 1 सैमुअल 16। ओके, क्या कहता है? 16 का 13 से पढ़ेंगे। तब शमूएल ने अपने तेल का
सींग लेकर उसके भाइयों के माध्यम में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता हुआ। जब उसका अभिषेक हुआ, उसके ऊपर तेल का मसा किया गया, ऊपर उठाया गया, अपने लोगों के बीच में ऊपर उठाया गया, अपने भाइयों ऊपर उठाया गया। मतलब ये कि तब तुम दुनिया में तो हो पर दुनिया के नहीं हो। परमेश्वर ने तुम्हें अपने लिए अलग कर लिया है। बुलाए गए बहुत हैं पर चुने गए थोड़े हैं। हालेलुया। और मैं तुमसे आज ये बता दूं कि तुम चुने गए हो में से हो। हालेलुया। तुम क्या बुलाए हो में से जो चुने जाते हैं। इंटरव्यू देने के लिए, जॉब की इंटरव्यू देने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, पर चुने कितने जाते हैं? कुछ चुने जाते हैं। जितनी सीट्स होती है उतने चुने जाते हैं। तो तुम चुने हो में से हो। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। ओके, हम जाएंगे एक्सोडस, निर्गमन, राइट? निर्गमन 30 में जाएंगे, 30th में जाएंगे, 30 और 31 पढ़ेंगे। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए क्या करना? पवित्र करना, और इजराइलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। ग्लोरी टू गॉड। क्या कहा? कि मेरे लिए उन्हें अलग करना और मेरे लिए याजक का काम करने के लिए क्या करना? पवित्र करना। और रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्यों की पत्री में क्या लिखा है? कि तुम जो हो वो यू आर द प्रीस्ट एंड द किंग्स, तुम याजक और राजे हो। हालेलुया। तुम क्या हो? याजक और राजे। हारून का याजक होने के लिए अभिषेक किया गया, और दाऊद का अभिषेक राजा होने के लिए किया गया था। हालेलुया। लेकिन तुमको नए नियम में अब याजक और राजे दोनों कहा गया है। हालेलुया। हालेलुया। तुमको याजक भी कहा गया, तुमको राजे भी कहा गया है। परमेश्वर ने कहा तुम राजे और तुम याजक और राजे हो। Glory to God. Hallelujah. Glory to God. हम जाएंगे, एक और वर्स पढ़ेंगे, आइजिया 61, आइजिया 61 पढ़ेंगे, यशाया 61 का 6 पढ़ेंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे और उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने तुमको याजक कहा है और सेवक कहा है, मेरे दास कहलाओगे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यू नो, हम कहते हैं परमेश्वर जिनको अपने लिए नियुक्त करता है, यू नो, वो सबसे हटकर है, वो सबसे अलग है, तभी तो उन्हें परमेश्वर ने अपने लिए नियुक्त किया है। परमेश्वर कहता है मुझे बुद्धिमानों की नहीं, उसने बुद्धुओं को चुना है कि वो उनको, उन बुद्धुओं को वो समझदार बना सकता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। और जो भोले भाले होते हैं, जो चालाकियां नहीं जानते, परमेश्वर उनको चुनता है।
जो पहले से बहुत चालाक होते हैं, परमेश्वर उनको नहीं चुनता। हालेलुया। जब मेरे जैसे चालाकियां ना करने वाले बैक बेंचर्स पर कहीं दिल में खुदा को ढूंढने का एक एहसास था, अंदर एक फीलिंग थी कि चाहे कभी कभी दिमाग में आता था, लेकिन आता था कुछ दिमाग में खुदा के लिए कि भाई हम खुदा को कैसे पा सकते हैं। तो जो उनको ढूंढते हैं वो उनको मिल जाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो अगर अभी तक नहीं ढूंढ रहे, जो मेरी आवाज के नीचे हो, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं या सुनेंगे, अगर अभी तक नहीं ढूंढा तो दिल से ढूंढो, मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। अभी पास्टर नवनीत ने भी बोला कि उन्होंने कहा मुझे मेरे अंदर एक क्वेश्चन होता था, कैसे खुदा से बात कर सकते हैं या कैसे खुदा बात कर सकता है। जब मैंने तुमको बहुत बार बताया है कि जब मैं प्रभु में आई तो पास्टर यूज्ड टू से कि आई नो, मैं उसको कुछ बोलती थी, मुझे कहा आई नो, मैंने कहा हाउ यू नो, ही सेज, मेरा ये मेरी एक बात है, जब कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं उसको हाउ जरूर पूछती हूँ, हाउ यू नो। तो वो मुझे कहता है लॉर्ड टोल्ड मी। आई वाज लाइक हाउ लॉर्ड टोल्ड हिम, खुदा ने इसको कैसे बता दिया। या वो मुझे सीधा सामने से आकर कहता है तो लॉर्ड टोल्ड मी दिस। तो मैंने सोचना भैया ये खुदा इसके साथ कैसे बात करता है, मेरे को भी करनी है बात, मुझे भी करनी है परमेश्वर से बात। मुझे नहीं था कि मैंने परमेश्वर तेरी ग्लोरी देखनी, मुझे ये देखना, मुझे तो बात करने से था। मैंने कहा मैंने तो बात करनी है, मैंने कुछ करनी है बात, यस आज तेरे साथ। पर प्रभु से प्रभु मुझसे बाइबल से बात करता था, अपने नबियों के द्वारा बात करता था, पर मुझे ये था कि प्रभु मुझसे डायरेक्टली बात कर। और मैं पीछे लगी रही 4 साल। थोड़े नहीं होते हैं 4 साल। हालेलुया, कितने साल? 4 साल मैं परमेश्वर के पीछे लगी रही। सुबह 4 बजे उठ के जाती थी और खुशी से स्माइल के साथ। कभी कभी बाहर आती थी इरिटेटेड होके कि प्रभु तो मुझसे बात ही नहीं करता है। और फिर मैंने क्वेश्चन पूछने लोगों को नहीं, मेरे पास्टर्स को। तो एंड एक दिन ऐसा आया कि प्रभु ने सचमुच में मुझसे बात की। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो परमेश्वर जो है वो तुम्हें अपने लिए अलग करता है। किस लिए? उसने आदम को बनाया, किस लिए? उसके साथ सहभागिता करता था, उसके साथ बात करता था, रोज उससे मिलता था। हमारे को भी इसीलिए बनाया है, हमसे बात करने के लिए, हमसे मिलने के लिए। हालेलुया। जब तुम प्रेयर रूम में रोज जाते हो तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा पहले से तुम्हारे उस टाइम पर मौजूद होता है। तुम कहते हो प्रभु मुझे 5 बजे जगाना, लाइक आई ऑलवेज से दैट, प्रभु मुझे 5 बजे जगाना, मुझे इतने बजे जगाना, मुझे उतने बजे। और उस टाइम से 5 मिनट पहले अपने आप नींद खुल जाती है। और जब जाओगे तो वहां पर सचमुच परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे साथ बैठने के लिए, तुम्हारी उस प्रेजेंस को, पिता या एक माता अपने बच्चों के लिए बेचैन रहती है, वैसे ही प्रभु की आत्मा वहां पर तुम्हारे लिए इंतजार करती है। हालेलुया। सो द सेकंड थिंग इज anointing will honor you, तुमको इज्जत देता है। जब तुम पर anointing होती है तो तुम देखो कि तुम्हारे को लोग इज्जत की नजर से देखते हैं। हालेलुया। नहीं तो कोई पूछता नहीं है तुमको, कोई नहीं पूछेगा तुमको। पर जब तुम पर अनॉइंटिंग होगी तो तुमको क्या, तुम्हारे सारे खानदान की इज्जत करेंगे। अनॉइंटिंग ब्रिंग्स ऑनर टू यू। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 21st वर्स क्या कहता है, उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। परमेश्वर का हाथ जिस पर होता है उसके सारे काम क्या होते हैं, सफल होते हैं। हाँ, तुम पर जो अनॉइंटिंग है वो लोगों को, हालेलुया, तो वो लोग तुमसे मिलने आते हैं और तुमको बोलते हैं कि तुम्हारे भी कुछ है,
कुछ है, यू हैव समथिंग। उनको ये नहीं पता कि वो परमेश्वर का की अनॉइंटिंग है जो हमें दूसरों से अलग करती है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यहोजकिल का 16th चैप्टर वर्स 9 से आगे पढ़ेंगे। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाया और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सर पर शोभामान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने और चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़ों के बने। फिर तेरा भोजन मैदा मधु तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वर रानी होने के योग्य हो गई। यानी कि जब परमेश्वर का हाथ तुम पर आता है, तुम्हें वो सुंदर बना देता है। सुंदर यानी कि तुम्हें परमेश्वर की नजर में तुम ब्यूटीफुल हो जाते हो। हालेलुया। कि वो तुम्हें देखकर कहता है कि यू आर ब्यूटीफुल। यू नो, हम लोग अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा मेकअप लगाकर सुंदर तो दिख सकते हैं, पर हमारे जो अंदर का इंसान है वो कैसा है? जब तक वो सुंदर नहीं होता, जब तक द मैन इनसाइड यू इज नॉट ब्यूटीफुल, वो किसी काम का नहीं है। इंसान किसी काम का नहीं है। और जब तक परमेश्वर उस अंदर वाले इंसान को नहीं छूता, तब तक तुम सुंदर नहीं हो सकते, ब्यूटीफुल नहीं हो सकते। हालेलुया। और परमेश्वर की नजर में जब हम ब्यूटीफुल होते हैं तो सचमुच वो रूप हम पर आ जाता है। जैसे जब मूसा परमेश्वर के पास जाता था, उससे बात करता था, तो उसके चेहरे पर क्या आता था? नूर आ जाता था और वो उसका चेहरा चमकने लगता था। ऐसे चमकने लगता था कि लोग उस तक नजरें लगाकर देख नहीं सकते थे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो परमेश्वर जो है तुम्हें हर जगह ऑनर देता है, इज्जत देता है, तुम्हें सुंदर बनाता है और जो तुम्हारी फिजिकल जिंदगी में भी तुम्हारे पर ब्लेसिंग्स आती हैं। यानी कि तुम्हारे जिंदगी के किसी कोने को वो खाली नहीं छोड़ता। हालेलुया। धन दौलत सब तुम्हारे पास आता है, पर जब परमेश्वर तुम्हें देता है तो वो दुख के साथ नहीं आता, बल्कि वो खुशी देता है। वो चीजें तुम उनको एंजॉय कर सकते हो। हालेलुया। यू नो, नहीं तो लोगों के पास इतना पैसा होता है और वो बीमारी में होते हैं, वो उनके घर में लड़ाई झगड़े डिवोर्स ये वो सब होता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में पैसा तो है, लेकिन परमेश्वर का हाथ नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक नहीं है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थर्ड थिंग, anointing will help you to get the freedom from deception and affliction of devil. हम पढ़ेंगे भजन संहिता का 22nd वर्स। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यानी कि परमेश्वर जो है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या है? शैतान के सताए हुए होते हैं, शैतान के पोजेस्ड होते हैं। तो परमेश्वर जो है उनको परमेश्वर के अभिषेक के कारण वो क्या छुड़ाए जाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के अभिषेक की वजह से वो लोग क्या छुड़ाए जाते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशाया 10 का 27। उस समय ऐसा होगा कि
उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। Anointing brings you deliverance. हालेलुया। जो शैतान तुम्हें भरमाए रखता है, उसकी जो शैतान के जुए से तुम छूट जाते हो। हालेलुया। हम एक बार जाएंगे मत्ती के 11 का 28 पढ़ेंगे। मत्ती का 11 का 28 पढ़ेंगे। हालेलुया। uh, 28 में क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो परमेश्वर तुम्हें अपने लिए तुम्हें पुकारता है और क्या कहता है? ए बोझ से लदे लोगों, किसके पास आओ? किसके पास आओ? झाड़ फूक करने वालों के पास जाओ, बाबों के पास जाओ, चेलों के पास जाओ? नहीं, अपने दोस्तों के पास जाओ, सारे शहर में फोन घुमा दो? नो, He says, ए बोझ से लदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का जुआ हल्का है और वो सब जुओं को तोड़ देता है। शैतान के सब जुए जो है वो टूट जाते हैं। उसकी डिसेप्शन, उसके ऑपरेशन, उसके डिप्रेशन और पोजेशन, सब चीजों से वो तुम्हें छुटकारा देता है। फोर्थ थिंग, 89 का 23 पढ़ेंगे। मैं उसको, उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट कर दूंगा। विक्ट्री ओवर योर एनिमीज। हालेलुया। तुम्हें तुम्हारे किस पर? दुश्मनों पर क्या दूंगा? विक्ट्री, विजय। हालेलुया। तो तुम्हारे दुश्मन कौन है? नो, दुश्मन कौन है? ना तो तुम्हारा हस्बैंड दुश्मन है, ना तो तुम्हारी बीवी दुश्मन है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कौन है दुश्मन? कौन है दुश्मन? ओके, यस, ग्लोरी टू गॉड। इफिशियंस का 6 का पढ़ेंगे हम 11 और 12। अगर आपने निकाल दिया तो पढ़ सकते हो। इफिसियों, Niti, can you read Ephesians 6 chapter 11 and 12 verse? हाँ, 6 chapter 11 and 12 verse. Ephesians। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारा ये मल युद्ध किससे है? किससे है? फिर से पढ़ोगी जरा धीरे धीरे। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से, लहू और मांस से नहीं, यानी कि तुम्हारी बीवी या तुम्हारे हस्बैंड या तुम्हारे सास ससुर से नहीं है, ना ही तुम्हारे पड़ोसियों से है। तो किससे है? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के
अंधकार के हाकिमों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है। यानी कि शैतान की सारी शक्तियों से आपका युद्ध है, यानी कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो शैतान है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें क्या देता है? उनके ऊपर विजय देता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हम जाएंगे भजन संहिता 91 का 13th में जाएंगे। यहां पर भी क्या लिखा है? तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तू सिंह। अब ये नहीं है कि शेर के ऊपर जाकर तब चढ़ जाओ और टापने लगो। इसका मतलब है जो सिंह किसे कहा गया है? शैतान को। और नाग किसे कहा गया है? वो भी शैतान को ही कहा गया है। यानी कि उसकी सारी शक्तियों पर परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है। लूका की अंजील 10:19 में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और अंधकार की सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। तुम उसे अपने पांव के तले लताड़ोगे और वो तुम्हें किसी भी तरीके का घात नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर तुम सोचो, अगर सचमुच नाग के ऊपर जाओ तो क्या वो तुम्हें सांप क्या तुम्हें डसेगा? नहीं डसेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा है मैंने तुम्हें उनके ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। यीशु के नाम में वो कोई भी अंधकार की शक्तियां जो है तुम पर हावी नहीं हो सकती। हालेलुया। जब तुम उनको यीशु के नाम में कमांड करोगे, they have to listen to you। शैतान को जब तुम यीशु के नाम में कमांड करोगे कि निकल जा, तो उसको जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। फिफ्थ थिंग इज अथॉरिटी। हम जाएंगे 24 and 25 वर्स ऑफ 89 चैप्टर ऑफ भजन संहिता का। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम को के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदियों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। कहता है परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं समुद्र को उसके नीचे, हालेलुया, और महानदियों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। That means he will make you above, he will put you above everything। सब चीजों से ऊपर वो तुम्हें कर देगा। 2 सैमुएल में जाएंगे, 2 सैमुएल में और 5 चैप्टर एंड वर्स 3। 2 सैमुएल का चैप्टर 5 एंड वर्स 3। ओके। सब इजरायली पुरनिये हिब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हिब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। यानी कि परमेश्वर तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर बिठाता है कि एक अथॉरिटी पर ले जाता है, एक ऊंचाई पर ले जाता है। जैसे दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो उसने उसे राजा बना दिया, अभी पूरे इजराइल पर राजा बनाया। और ऐसे ही अगर हम देखें कि शाऊल को जब लोगों ने राजा की मांग की तो परमेश्वर ने जो शाऊल था उसको वहां का राजा बनाया, इजराइल का राजा। हालेलुया। और इसी तरह जो यूसुफ था, याकूब का बेटा यूसुफ जो था, उसको क्या इजिप्ट का यानी कि मिस्र का प्रधानमंत्री होने के लिए
उसको चुना गया। किसने? फैरो ने उसको खुद मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया और कहा कि राजा, सिर्फ राजा मैं हूं, पर सारे के सारे अधिकार तेरे पास हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मत्ती की अंजील में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मेरे पास है। हम पढ़ लेते हैं हाउ इट सेज, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। यानी कि परमेश्वर ने यह कहा है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और वो अधिकार जो मुझे दिया गया है मैं तुम्हें देता हूं। तुम जाओ और मेरे नाम में जाकर कामों को करो, और देखो तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और आगे हम फिर पढ़ते हैं, भजन संहिता 89 का हम पढ़ेंगे 26। वह मुझको पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है और मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार का की चट्टान है। यानी कि इट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, कि परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या होगा। हालेलुया। वह मुझको पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। हम जाएंगे जर्मिया में जाएंगे, जर्मिया, और पढ़ेंगे जर्मिया का 31 से 34 तक। यर्मिया 31, यर्मिया, इंग्लिश में जर्माया कहते हैं, तो थोड़ा सा यू कैन ऑलवेज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। यर्मिया 31 का 31 से 34। उस समय 31, यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। क्या बांधूंगा? नई वाचा। ओके, आगे। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखों में बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में सुनवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। क्या ठहरूंगा? मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की आमीन, 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 ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का ये तुम्हारे साथ वादा है कि मैंने तुम्हारे दिल की पट्टियों पे लिख दिया है कि तुम मेरी संतान हो और मैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये तुम्हारी रिलेशनशिप यहोवा के साथ, मेरी और तुम्हारी रिलेशनशिप। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
जब तक हमारी किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं होती, हम उसे अच्छी तरह से पहचान नहीं पाते। हालेलुया। जो हम लेट्स गो टू 89। 89 का ओके 29 वर्ष पढ़ेंगे। मैं उनके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। सो हियर खुदावन जो है तुम्हारे साथ एक वाचा की बात कर रहा है। हम जाएंगे लेवी व्यवस्था 26 का 12। लेवी इज व्यवस्था, राइट? लेविटिकस कैन यू रीड नीति? व्यवस्था 26 and 12. 26 okay 26 का 12। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और एक बार फिर से हम आइजिया में जाएंगे, यानी कि यशाया में और 61 का 8 and 9 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। क्या बांधूंगा? सदा की वाचा। उनका वंश अन्य जातियों में उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। और उनकी संतान देश देश के लोगों में के बीच में प्रसिद्ध होगी। उनका वंश जाति जाति में, किनका वंश? तुम्हारा और मेरा, इजराइलियों का, क्योंकि हम स्पिरिचुअली इजराइली हैं। तो उनका वंश, तुम्हारा और मेरा वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह यहोवा का वह वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। आमेन, आमेन। और हम एक लास्ट वर्स पढ़ेंगे, 2 Corinthians 6 and 16। Can you read it? 2 Corinthians 6 and 16। 2 Corinthians 6 का 16। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने, यहाँ पर फिर से उसने यही कहा है कि मैं जो जीवता परमेश्वर हूँ, मैं अपने लोगों के बीच में चलूंगा फिरूंगा, उनके बीच में रहूंगा। और ना कि सिर्फ तुम्हारे और मेरे तक उसकी वाचा है, बल्कि उसकी वाचा जो है हमारी जनरेशंस के साथ है। हालेलुया। हमारी क्या? जनरेशंस के साथ है। हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के बच्चों के साथ, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के साथ है, जनरेशंस के साथ है। सो जब परमेश्वर कहता है कि जब मेरा आत्मा तुम पर आएगा तो क्या होगा? तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और ना कि सिर्फ तुम मेरे बारे में प्रचार करोगे, बल्कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर करूंगा। हालेलुया। हर तरह की, यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स हैं अनॉइंटिंग के, बट मैंने इसको लाइक एक
कहते हैं ना सागर को गागर में डाल दिया, वो बड़ी बात करी है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, बट उसको हमने छोटे में करके आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर का जब आत्मा तुम पर आता है तो वो ना कि तुम्हें स्पिरिचुअली बट तुम्हें हर तरह से तुम्हारी जिंदगी के हर कोने को, लोग सोचते हैं ओ पर जब तुम परमेश्वर के पीछे जाते हो तो सिर्फ वो स्पिरिचुअली ब्लेस करता है, वो सिर्फ स्पिरिचुअली ब्लेस नहीं करता है, तुम्हारी जिंदगी के हर एक खाली कोने को भर देता है, हर जगह में को भर देता है अपनी प्रेजेंस के साथ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। जब एक कमरे में हम लाइट को जलाते हैं तो वो लाइट जो है हर एक कोने को क्या कर देती है, उजाला कर देती है। इसी तरह परमेश्वर कहता है कि आई एम द लाइट, कहता है आई एम द लाइट, तो तुम्हारी जिंदगी के हर एक अंधेरे कोने को वो उजाला कर देता है। हालेलुया। सो दैट मीन्स जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो तुम्हारे ऊपर वो भरपूरी का आत्मा आता है। तुमको जो होली स्पिरिट जब तुम्हारे अंदर आता है तो वो होली स्पिरिट, थोड़ा सा होली स्पिरिट या ज्यादा सा होली स्पिरिट नहीं आता है, परमेश्वर का आत्मा भरपूरी से आता है। हालेलुया। यू नो, अगर तुम किसी के घर जाते हो, जा तो तुम उसके घर गए हो या नहीं गए, अगर गए तो ये तो नहीं है ना कि थोड़ी सी नीलम कालरा वहां चली गई नहीं, राइट, फुल्ली जाऊंगी। तो इसी तरह परमेश्वर का आत्मा भी तुम्हारी जिंदगी में फुलनेस को लेकर आता है, वो फुल्ली आता है, और जो उसकी अनॉइंटिंग है वो धीरे 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 जैसे जैसे जब वो तुम्हारे अंदर आ जाता है, एक तो बिकॉज तुम्हें जो है, तुम्हें ही हैज कॉल्ड यू द टेंपल ऑफ होली स्पिरिट, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर वो फुलनेस में आता है, लेकिन उसकी जो सामर्थ है, जितना जितना तुम उसमें डूबते जाओगे उतना उतना तुम उस सामर्थ को पाते जाओगे। अगर तुम पूल में, हमारे जैसे घर में पूल है तो बैठे हैं पूल में, थोड़े से पानी, पैरों को पानी में डाल दिया तो पैर ही गिल्ले होंगे। अगर तुम थोड़ा सा एक स्टेप नीचे चले जाओ तो तुम्हारे घुटनों तक पानी आएगा, इतनी ही टांगे गिल्ली होंगी। लेकिन अगर तुम उसमें पूरी तरह से डुबकी लगा लो तो तुम पूरे के पूरे गिल्ले हो जाओगे, राइट। इसी तरह परमेश्वर का सामर्थ है, जितना तुम चाहते हो उतना वो तुम पर तुम्हारी जिंदगी में वो सामर्थ बढ़ता जाएगा। जितनी गहराई में तुम जाओगे उतना ही तुम्हारे अंदर सामर्थ बढ़ता जाएगा। आमीन, ग्लोरी टू गॉड।